गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग। मैं संजू कुमारी हूँ, गोड्डा झारखंड से। और मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ अपने माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस धरती पर लाए। और मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ डॉक्टर डॉक्टर लीम सोजिन को, जिन्होंने एक शरीर को पुनः नया जीवन प्रदान करने में नई सोच के साथ नया पुनर्शरीर लाए उनको। और कोटि कोटि नमन करती हूँ पशुपाल सर को, रत्ना मैम को, जिन्होंने भारत पर लेके आए। और मैं नमन करती हूँ कोटि कोटि गोविंद सर जी को, जिन्होंने हमें मार्गदर्शक के रूप में रास्ता दिखाते हुए, और अभी तक उनका मार्गदर्शक के रूप में हमें रास्ता प्राप्त हो रहा है। और उन्हें भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। हर एक किसी का रिएक्शन में आने का कुछ ना कुछ कारण रहता है। और रिएक्शन सबसे पहले शुरुआत हमने बहुत ही पहले ही किए थे, जो श्याम सर हैं महाराष्ट्र से, उनको भी मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने सबसे पहले लाके हमारे ही गोड्डा में आए हुए थे घर पर। और उन्होंने इस चीज की जानकारी दी हमें, क्या ऐसा ऐसा कोई है, चाय है, पेस्ट है, जो कि आपकी अ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देंगे। और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी है। और तभी मैं मायके में थी, और उस समय हमने देखा। और फर्स्ट टाइम पापा लोग को दिए खाने के लिए, गोविंद सर भी आए, सभी को दिए, खाए, अच्छा लगा। फिर हमने कार्ट बोले सर बनाने के लिए, कार्ट भी बनाए। उससे पापा के कार्ट से ही हम लोग पहले रांची या भागलपुर से लाते थे। और वहां से हम लोग शुरुआत किए। ये करीबन 15-16 की बात है। तभी से हम लोग के यहाँ यूज हो रहा है रिएक्शन ऋषि टी। और इतना अच्छा है कि आज तक 15-16 से लेकर अभी तक 23-24 तक हम लोग कभी अपने घर में दूसरी चाय का इस्तेमाल नहीं किए हैं। चाय हो, पेस्ट, कॉफी, ये हमेशा हम लोग खाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है इतने सालों के बाद, जब खाते खाते इतना अच्छा हो गया है कि शरीर में प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन बीच में फिर प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इतना ही भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्या मतलब सर को बात बात किए हम लोग। उन्होंने कहा नहीं, सो वो होता है शरीर का गंदगी, शरीर का जो गंदगी है उसे साफ करता है। फिर उनसे भी खाया हमने, और बहुत राहत मिली। इसके बाद पुनः हमारे घर बरमसिया ग्राम में सर आए, गोविंद सर आए, श्याम सर आए, और हमें ज्वाइनिंग बोले, आप कीजिए ज्वाइनिंग करके, और आप डेली खाइए। और हमने पुनः वहाँ पर अपना पर्सनल कार्ड बनाए और अपने यूज किया। और तभी से हमने यूज कर रहे हैं, सिर्फ पर्सनली तौर पर। यानी हमने पहले किसी को बताना उतना महत्व नहीं समझा था। सिर्फ अपने हमने देखा है क्या, मतलब हम जो खा रहे हैं, चाय जो पी रहे हैं, और जो पेस्ट का यूज कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं हो रहा है शरीर में, मतलब किसी तरह का कोई हानि नहीं हो रहा है, तो हमने खा रहा है। और गैस वगैरह जो होता था वो भी नहीं होता है, हमने खा रहा था। फिर तब बाद में हमें सर ने बताया कि आप जो खा रहे हैं उससे कुछ फायदा भी होता है आपका साथ साथ, और इससे कुछ सेल कीजिएगा तो इससे भी आपका इनकम बढ़ेगा। सर आए, मीटिंग भी गए, मीटिंग में भी गए थे हम लोग। महगमा में भी मीटिंग हुआ था, वहां भी गए, वहां भी सर लोग आए हुए थे बाहर से।
फिर धीरे धीरे हमने अपने घर में ही डिएक्सन प्रोडक्ट की शुरुआत की। पहले हम लोग का स्थिति इतना नहीं था, क्या मतलब ज्यादा सामान यूज कर सकें। हमने इनकी शुरुआत सिर्फ एक चाय एक पेस्ट से की थी, चाय पेस्ट और एक साबुन से। और धीरे 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 उसी को काम करना हमने स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किए तो सर अधिकतर हम लोग ग्रुप में काम करते हैं, समूह में काम करते हैं। समूह बनाना, समूह में जाके हिसाब करना, उनके समूह के बारे में जानकारी साझा करना, ये सब हम लोग काम करते हैं। तो सर के माध्यम से हमने समूह में भी इस चीज की जानकारी दी और बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। हमने जितने भी समूह हम जाते थे तो अपना जो प्रोडक्ट था, एक डब्बा चाय पेस्ट और एक साबुन लेके जाते थे, दीदियों को बताते थे। तो बहुत दीदी जो होती थी वो बोलती थी ये बहुत महंगा है। और पहले तो मतलब 310 में आती थी, अभी तो दाम बढ़ गया है। तो दीदी लोग बोलती थी बहुत महंगा है, इतना महंगा चाय हम लोग नहीं खा पाएंगे। ऐसे हम लोग लाते हैं 10 टका में, 5 टका में तो 3 दिन 4 दिन चलता है, और इतना महंगा चाय हम लोग नहीं खा पाएंगे। किसी को भी बताने जाते थे तो वही होता था, फिर मन में निराशा भी होता था। क्या हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बताएं दीदी सबको इतनी मेहनत से, फिर वहां से कोई नहीं लेता था, कोई भी नहीं लेता था, बोलता था बहुत महंगा है दीदी, इतना हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। इस तरह करके जहां भी जाते थे बताता था क्या नहीं होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे बार बार बताने के बाद समूह में जब हम लोग बार बार सप्ताह सप्ताह जाते हैं तो हर एक सप्ताह हम लोग प्रोडक्ट अपना लेके जाते थे। सिर्फ एक चाय एक पेस्ट एक साबुन, क्योंकि मेरे पास उतनी पूंजी नहीं थी और घर का भी स्थिति उतना अच्छा नहीं था कि हम लोग ज्यादा सामान लेके वहां जाते थे। खाते थे वही डब्बा हम लेके भी जाते थे और दीदी लोग को भी बताते थे क्या देखिए दीदी आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है गैस वगैरह सबका, वो ये धीरे धीरे आप लोग का ठीक करता है। तो किसी देखते हैं क्या, देखिए 10 में से एक ही दो ऐसा होती थी जो मतलब अच्छी से सुनती थी समझती थी। वो बोलती थी क्या हमें खुले में दे दो, 100 रुपया का 50 रुपया का। तो हमने इनकी फर्स्ट शुरुआत हमने खुले से ही की है। हमने कभी डब्बा से शुरुआत नहीं कर पाए, क्योंकि गांव में होते हैं ना कि 50 रुपया 100 रुपया बहुत ही महंगे होते हैं। और दीदी लोग 22 रुपया जहाँ जमा करती थी सप्ताह में, वहाँ 100 टका का चाय लेना बहुत उनके लिए मुश्किल होता था। तो हमने उन्हें खुले में सेल करना स्टार्ट करते हैं। एक डब्बा चाय जो होता था वो दीदियों को मैंने 2 दीदी 3 दीदी जो होती थी समूह में, उनको हमने खुले के तौर पर देना स्टार्ट किया। इसी तरह से फिर दूसरे बार जब वो खा के फिर तीसरे बार भेंट करते थे तो बोलती थी हाँ दीदी बहुत अच्छी चाय है, और मगर खत्म हो गया तो हमें फिर दूसरी बार ला दीजिएगा, हम डब्बा ही ले लेंगे, पैसा रख लेंगे। इस तरह करते करते हमने इसकी शुरुआत की और अभी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है। तो जबकि मैंने सिर्फ एक चाय पेस्ट से स्टार्ट किया था और अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और मैं घर से ही सेल करती हूँ। जितने भी मेरे नीचे मेंबर सब हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सब हैं, सभी को मैं घर से ही अभी सेल करती हूँ। और मेरे पास अभी पूंजी भी उन्हीं से हुई, क्योंकि जब हमने इसका बताना स्टार्ट किया, दीदियों को समझाना स्टार्ट किया, तो वो लेना स्टार्ट की। और फिर धीरे धीरे हमने उनके बारे में अच्छा और सारे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताए डिएक्शन के, और उन्होंने स्टार्ट किए। और मैं अभी एक अच्छे स्टार एजेंट के रूप में भी हूँ। हालांकि मैंने ज्यादा नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने अधिकतर यूज अपना समझा कि जब तक मैं फायदा नहीं लूंगी तो मैं दूसरे को बता नहीं पाऊंगी। और मैं तभी से आज तक अपने घर में किसी भी दूसरा ब्रांड का चाय यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ रेसिगेनो टी का ही यूज करती हूँ। और उतना सालों का अनुभव इतना अच्छा रहा कि अभी तक किसी तरह का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है गैस वगैरह का। और मैं इसी की जानकारी हर एक दीदी को भी देती हूँ, ताकि जो भी उनके प्रॉब्लम हो वो दूर हो। और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं डिएक्शन अभी दीदी को अच्छी से बता पाती हूँ और वो समझा पाती हूँ। क्योंकि डिएक्शन में जब तक आप नहीं खाइएगा
डेक्सन प्रोडक्ट जब तक यूज नहीं कीजिएगा, आप दूसरे को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको खा के अपने शरीर में अनुभव नहीं लीजिएगा, आप दूसरे को क्लियर नहीं बता पाइएगा। और जब भी दूसरे को बताइएगा, तो गांव देहात में होता है ना क्या, अरे बाप, इससे ऐसे हो जाता है, पेट छूट जाता है, दर्द खत्म हो जाता है, पेट से होता है क्या, पेस्ट से कहीं जला कटा ठीक होता है, घाव ठीक होता है, इस तरह की बातें होती थी। तब तो आप डॉक्टर बन गई, इस तरह के ताना मतलब देती थी समूहों में। तो हमने कहा देखिए, इसमें ये एक डॉक्टर का ही काम करता है, मिनी डॉक्टर का ही काम करता है पेस्ट। आप, ये अनुभव दीदियों को तब हुआ जब एक दीदी मिठाई की दुकान पर, हम लोग इसी तरह बाजार गए हुए थे, और वहाँ एक दीदी को होता ना बिरनी, जिसे हम लोग कहते हैं, दुकान में लगी रहती है मिठाई में, उस तरह बड़ी वाली छत्ता मिठाई में लटका हुआ था, और दीदी को क्या हुआ, डंक मार दिया हाथ में। तो उस टाइम हमने पर्स में पेस्ट रखा हुआ था, और वो पेस्ट जो है तुरंत निकाला, और दीदी के डंक मारे हुए जगह पर हमने लगा दिया। तो उस दीदी जब लगाए तो उन्हें बहुत ही अच्छा राहत, ठंडक मिला, और जलन जो होती है वो नहीं हुआ। तब दीदी ने यकीन करना स्टार्ट किया कि वाकई में ये बहुत ही अच्छा पेस्ट है, जो कि मुंह की गंदगी के साथ साथ जो है, ये बाहरी जो इन्फेक्शन वगैरह जो होता है उससे भी दूर करता है, कीड़े काटने को भी दूर करता है, ये सारे प्रॉब्लम दूर होता है। तब धीरे धीरे इस तरह करके समय लगा, बहुत सारा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे यकीन करना स्टार्ट हो गया। और आज हमने जितने भी अपने फील्ड जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, तो हमेशा अपने साथ में पेस्ट, साबुन और सारे प्रोडक्ट, टी वगैरह साथ में लग के जाती हूँ। क्योंकि कहीं भी जाती हूँ तो दीदी लोग से बात करती हूँ उनके बारे में, और इनका एक समय टेबल नहीं है। कहीं पर भी जाइए, आपका इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप सुबह जाइए, शाम जाइए, दोपहर, मतलब अपने काम, किसी भी काम के लिए जाइए, आप इसको खुले मन से बताइए। दीदी इसका, पहले जो होता था आदमी को समझाना मुश्किल होता था बहुत ज्यादा, लेकिन अभी इतनी अच्छे तरह से हम लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा है, सीखने का मौका मिलता है, क्या आदमी को समझाना बहुत ही आसान हो गया है। उन्हें विश्वास भी होने लगा प्रोडक्ट पर, और वो धीरे धीरे यूज भी करने लगे। इस तरह करते करते हमने इनका शुरुआत किया ग्रुप में रह के, और आज हमने बहुत ही फील्ड में अपना जगह बनाया, एक इज्जत कमाई। आइए दीदी, बैठिए दीदी। पहले होता था क्या, आप जिस काम से गए बस वही काम किए और निकल गए। लेकिन अभी जिसके यहाँ भी जाते हैं, समूह में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, क्या दीदी कैसे हैं, हम लोग हाल समाचार पूछते हैं, आइए दीदी बैठिए। एक सबसे बड़ी बात होता है ना, क्या, इज्जत कमाना। वो हमने अभी फील्ड में कमाया, क्योंकि जो भी यह प्रोडक्ट का यूज किया है, वो आशीर्वाद के रूप में यह जरूर दिया है कि दीदी आपका वाला जो चाय पिए ना, अभी तक हमें किसी तरह का गैस का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो सोचिए कितनी अच्छी लगा, क्या उसके शरीर में जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे वो खत्म हो गया, और उसके मुंह से जब भी जाते हैं तो वो दुआ ही निकलता है। तो इतनी अच्छा लगा सुन के हमें। फिर सर ने बताया कि जब आपको इतनी अच्छा अनुभव हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो आप इसका और ज्यादा इसका हम लोग सेल कर सकते हैं और दुआ कमा सकते हैं। पहले हमारे पास कहीं भी जाते थे, घर से निकलते थे, तो घर का अगल बगल जो होता है वो टोकते थे कि पता नहीं चाय बेचने जाती है, क्या करती है, सुबह निकलती है शाम को आती है। बहुत तरह सुनने को मिला, घर से भी मिलता है सुनने को, क्योंकि बाल बच्चे वाले हम लोग हैं घर में, और ज्यादा कोई है नहीं, सिंगल फैमिली हम लोग हैं, और फैमिली में बच्चे हैं, हस्बैंड भी हैं। हस्बैंड हस्बैंड कभी मना नहीं किए, लेकिन उनको जब इसके बारे में बताते हैं तो वो बोलते हैं तुम करो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन हमसे नहीं होगा ये सब। सर भी आके बताते हैं, हमारे गोविंद सर भी आके
पदार्थ सर भी आते हैं, बताते हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं होता है। बाद में उन्हें भी जब डेली उनको भी हमने चाय का पानी वगैरह सब देना स्टार्ट किए, तो वो भी अभी यकीन करने लगे हैं और हमारा सपोर्ट भी करते हैं। और बीच में हमें बहुत सारे ऐसे होता है ना क्या, लेडीज प्रॉब्लम, खासकर वो हो गया था बीच में, क्योंकि हमने ये चाय के रूप में सिर्फ कप में पीते थे। लेकिन सोचिए, चाय के रूप में कप में पीते थे, लेकिन कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अचानक प्रॉब्लम होने के बाद हमें फिर तकलीफ हुआ, और बीच में हमने ब्रेक किए थे। लेकिन इसी तरह प्रॉब्लम होने के बाद फिर हमने सर से भेंट किए, ऑफिस गए, और अभी उनका जो प्रोडक्ट जितने भी हैं हमने खाना स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी देखिए, बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक हमें उस तरह का कोई भी तकलीफ नहीं हुआ, नहीं तो मैं साल भर 2 साल से परेशान बहुत थी बीच में, क्योंकि सिर्फ मैं चाय की तरह यूज करती थी उनको, 1 कप सुबह 1 कप शाम। और सर हमेशा बोलते थे, क्या 2 लीटर 3 लीटर इनका यूज करना है, पानी को यूज करना है, लेकिन ये हमारे दिमाग में नहीं था इतना। लेकिन जब से हमने इनका रेगुलर यूज किया है, अभी तक किसी तरह का प्रॉब्लम हमें अभी तक नहीं हुआ है। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या, और खास कर कहें क्या, मतलब अंदर से, अंदर से पूरा यकीन है कि हम लोग बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। हमने बहुत से दीदियों को भी साथ में लिए हुए हैं, और उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म में हमने चलने के लिए कहा, चल भी रही हैं। उन्हें भी इनसे बहुत सारे फायदा हो रहे हैं, उन्हें सीखने के भी मिल रहा है। और खा के इस प्रोडक्ट को, डिएक्शन प्रोडक्ट को खा के अपने जीवन में सुधार भी ला रहे हैं। और डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें हमेशा आगे की सोच को बढ़ाती है। यानी जिस हमने बहुत पहले ही डिएक्शन सिर्फ चाय, एक एक चाय करके पीते थे, लेकिन जो उनसे हमें पीवी मिलता था वो गोविंद सर हमेशा मार देते थे। तो पता चला हमें बाद में, क्या हम तो बहुत ही आगे स्टार लेवल पर पहुंच गए हैं। तब सर ने हमें बोले, आप तो स्टार बन गए हैं। देखिए, एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट खा के आप कितना सारा प्रोडक्ट खाए, क्या इसी लेवल में बढ़ गए। लेकिन बीच में जब हमने छोड़ा था, तो सर गिरा नहीं, हमारा जो पदवी है वो कभी गिरा नहीं, यानी वो रह गया। और अभी जब हमने स्टार्ट किया, तो फिर भी वो हमारा पदवी बढ़ ही रहा है। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो भी यूज किया और जो यूज कर रहा है वो फायदा ही दे रहा है, और उन्हें एक अच्छी मुकाम पर जाने की, सफलता प्राप्त करने की, स्वास्थ्य के साथ साथ खुशियां भी हमें प्राप्त हो रही है। और खुशियां के साथ साथ पैसे की भी जो तंगी होती थी वो खत्म हो गई है। पहले मांगना पड़ता था हमें, क्या, चलिए चाय लाएंगे, दीजिए पैसा चाय लाएंगे। लेकिन अभी हमें चाय पेस्ट ये फ्री में मिल रहा है, क्योंकि मैं खाती भी हूँ और दूसरे को खिलाती भी हूँ। खाने के साथ साथ, बताने के साथ साथ, यदि पैसा आता है तो हर एक कोई ये करना चाहेगा। और जब मैं बताना स्टार्ट किया, तो पैसा भी आना स्टार्ट हो गया मेरा। तब हमें यकीन हुआ, क्या प्रोडक्ट खाने के साथ साथ जब बताना स्टार्ट करते हैं तो भी पैसा आता है, साथ स्वस्थ भी मिल रहा है, खाने से स्वस्थ भी ठीक हो रहा है, और इधर बताने से पैसे भी मिल रहे हैं। इस तरह करके हमने डिएक्शन का शुरुआत किया था। और अभी मैं प्रत्येक ग्रुप, समूह में जाती हूँ, उनके बारे में बताते हूँ। अच्छी खासी हमारे पैसे की जो आवश्यकता थी वो पूर्ति हो रही है, और जो ख्वाब है आगे बढ़ने का, वो हमें
सर ने लिखवाए थे जब फर्स्ट बार ज्वाइनिंग किए थे तब। क्योंकि कहते हैं ना, क्या सपना देखना है तो खुली आंखों से देखो। सोए में तो सपने भूल जाते हैं, लेकिन खुली आंखों के सपने हमेशा याद रहते हैं। तो सर ने एक लेटर लिखवाए थे, क्या तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना है, अपने बच्चों की खुशियां को कैसे करना है। और वो लेटर अभी तक हमने संभाल के रखे हुए हैं। अपने सपनों का जो हमारे सपनों की जो है, एक अच्छा घर का, एक अच्छा गाड़ी, अपने अच्छा फ्यूचर बच्चों के लिए, ये सारी चीज हमने सर लिखवाए, फिर साइन करवाए, और वो चीज फाइल में रखवाए कि ये हमेशा आपको याद दिलाती रहेगी। और जब भी मैं निराश होती हूँ, कुछ भी होता है कभी भी, तो वो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ कि हमें क्या चाहिए, और मैं पहले कैसी थी और अभी मैं कैसी हूँ। पहले मैं घर से नहीं निकलती थी, क्योंकि गांव में जब निकलते थे तो हमारे सर जो हैं वो भी बोलते थे, कहाँ जाएगी लड़की, जा अकेले इधर उधर जाएगी, नहीं जाना है तुमको, घर में रहना है, कुछ नहीं करना है, हम कमाते हैं बस, होता है गुजारा, बस रहो। उसी तरह हमने बहुत साल ऐसे ही गवा दिए। लेकिन बाद में जब हमने ग्रुप में करना स्टार्ट किए, तो फिर जाना स्टार्ट किए, तब हमने सोचे कि जब हमें काम ही करना है, ग्रुप में काम ही कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्यों ना हम डिएक्शन को भी आगे बढ़ाएं। और हमने डिएक्शन को भी आगे बढ़ाया। लेकिन अभी देखिए, पूरा मैं घूमती हूँ। हमें अभी किसी भी तरह का रोक टोक की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। इस तरह की जो प्रॉब्लम थी अब नहीं है, क्योंकि अब मैं सोच को बदल ली हूँ कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। अपने फ्यूचर में जो लिखी हुई बातें हैं, जो हमने लिखा है, उनसे सब पूरा करना है। और हमें मार्गदर्शक के रूप में हर समय गोविंद सर साथ देते हैं। क्या सपने को किस तरह से पूरा करना है, खाली बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। और मैं करना भी स्टार्ट करती हूँ, अभी कर रही हूँ। दीदी सबको भी मैं, अपने नीचे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सभी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। महिलाओं को इसके साथ साथ जोड़ रही हूँ, ताकि वो भी अपने घर से निकल के, जब, और महिलाओं के लिए एक बड़ी बात ये होती है कि जब वो अपने आप कमाना स्टार्ट करती है, दो पैसा उसके हाथ में आना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ही उसे खुशी होती है। नहीं तो पहले क्या होता था ना, कि पति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, आज ये घट गया, कल वो चाहिए। लेकिन अभी इस तरह की जो आजादी है, पैसों की तंगी जो है, वो अभी हमें अनुभव नहीं हो रही है, क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ, खुद खर्च करती हूँ, खुद आगे बढ़ रही हूँ। और मैं दूसरी महिला, जितनी भी महिला हमारे समूह में जुड़ी है, सभी को यह मैं बताती हूँ कि अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि पति दो बात बोल देता है तो वो सह के रह जाती है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड रहती है, उस पर आत्मनिर्भर रहती है। उसके उसके पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है, क्या मतलब, और दूसरा सहे। और दीदी को मैं उत्साहित करती हूँ, क्या देखिए, रिएक्शन ऐसा प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको अपना आत्मनिर्भर पैदा करने में बहुत ही मदद करता है। आपको ये आगे तक ले जाएगा, किसी के सामने या आपको शर्मिंदा महसूस नहीं होने देगा। ये आगे आपको एक इज्जत की जिंदगी जो होती है ना, वो आपको ये देती है। हमेशा दुआ साथ देती है, क्योंकि जब भी किसी की तकलीफ को कम होता है तो वो दुआ साथ देता है, और वो दुआ साथ दे रही है। अभी हमारे नीचे बहुत सी ऐसी दीदियां हैं जो डिएक्शन प्लेटफॉर्म पर अपना चुकी हैं, और वो इस प्रकार कर रही है।
और हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि अपने साथ साथ हम उस दीदी का भी, जो आत्मनिर्भर है, वो अपने पैर पर अभी खड़ा होके कुछ कर रही है। और प्रत्येक, अभी ये सफर हमने स्टार्ट किया है, और मेरी सोच है क्या मैं जितनी भी महिला है सभी तक यह अनुभव को बांटूं। और यह जो डिएक्शन प्लेटफॉर्म दिया है हमें डॉक्टर लिम सोजिन ने, उन्हें तो मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। इतनी अच्छी राह दिखाने के लिए, इतनी अच्छी सपने दिखाने के लिए, और उसे पूरा होते हुए भी देख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। सामने बहुत सी मुसीबत होती है, लेकिन उसे, जो कहते हैं ना कि मुसीबत को जो झेल के आगे बढ़े वही सफलता को प्राप्त करती है। हमें भी जब इस रास्ते पर चली थी तो बहुत से ऐसे मुसीबत का सामना करना पड़ा। बहुत सी मुसीबत यानी ये नहीं होता है क्या, यानी तानों का होता है, आने जाने का होता है, लोग क्या कहेंगे, ये सब हमने नजरअंदाज करना स्टार्ट कर दिया। जब भी मैं फील्ड में जाती थी, लोगों से बात करती थी, तो बहुत सारे ऐसी औरतें होती थी कि जो ताना मारते थे। लेकिन आज वही औरतें इस डायरेक्शन में जुड़ के अपने स्वास्थ्य का लाभ लेके और दूसरों को बता के अपना जो है आत्मनिर्भर बनी हुई है। तो कहते हैं क्या, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन कदम बढ़ाना है तो बढ़ाना है। कभी भी निराशा होती थी, हमने सर से कहा, सर 2 जगह 3 जगह 3 दिन 4 दिन मीटिंग देते हैं, लेकिन वो कुछ कमी ना कमी होती थी, हमें सीखने की कमी होती थी, उसे बता नहीं पाते थे। यानी जब तक व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे, उसे समझा नहीं पाएंगे, तब तक वो समझ, और ये शैली मैंने सीख नहीं पा रही थी। तो फिर हमने ट्रेनिंग लिए गोविंद सर से, पोदार सर से। वो आते थे, हम लोगों को बताते थे, और जहाँ कहीं भी हमें प्रॉब्लम होती थी फील्ड में बताने की, समझाने की, तो सर हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। और हमें मीटिंग में जुड़े हुए बहुत अभी जो हम लोग का जूम मीटिंग 9 बजे होती है, इसमें एक बहुत बड़ा अनुभव ये हुआ हमें कि हम जो किसी से बात करने में हमें घबराते थे, आज हम मीटिंग की बातों के द्वारा सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। बहुत सी ऐसी बात है। और साल से ज्यादा होने लगे सर इस मीटिंग को स्टार्ट किए हुए, और बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। बीच में हम नहीं जुड़ पाते थे, हमने कभी कभी नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है, और बीच में कभी कट जाते हैं, इससे भी होता है। लेकिन गोविंद सर आज तक इस मीटिंग को बहुत ही सफलता पूर्वक चला रहे हैं। इस माध्यम से सीख भी रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं, हर एक प्रोडक्ट की जानकारी के साथ साथ बताने की शैली जो होती है वो भी सीखते हैं। कहते हैं ना क्या, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। और हमारे जो गुरु हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं, और हमें मार्गदर्शक के रूप में हमें सफलतापूर्वक मदद करते हैं। और अभी देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझाते भी हैं क्या इससे आगे बढ़ना है, अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि जितनी घर तक हम इसको पहुंचाएंगे, अपने खाते हैं तो अपना स्वास्थ्य देखते हैं, लेकिन हम यदि दूसरे का स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाते हैं, तो उसके साथ साथ हमें इनकम भी मिलती है, दुआ भी मिलती है। तभी हमने ठान लिया कि नहीं, अपने साथ साथ हम दूसरों को भी मदद करेंगे। और हमने प्रत्येक ग्रुप समूह में यह बताना स्टार्ट किया, और आज भी मैं बताती हूँ, जितनी बार जाती हूँ उतनी बार बताती हूँ। चाहे मेरा प्रोडक्ट ले चाहे ना ले, मैं उसे बता के आती हूँ, समझा के आती हूँ। हर एक प्रोडक्ट की
जानकारी तो नहीं दे पाती, लेकिन जो उसके घर में यूज होता है, नमक, चाय, साबुन, इस सब की जानकारी मैं देती हूँ कि और चाय की जगह पर जो आप यूज कर रहे हैं ये खाइए, आपको बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, आपको इससे भी इनकम होगा। क्योंकि हमने ये एक अनुभव किया, क्या पहले हमने जो चाय पीते थे कभी हमें इनकम नहीं होता था, कभी हमें पेस्ट खरीदते थे तो हमें कभी पेस्ट फ्री में नहीं मिलता था, लेकिन अभी मैं पेस्ट भी फ्री में ले रही हूँ, चाय भी फ्री में ले रही हूँ, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट भी ले रही हूँ, स्पूलना भी ले रही हूँ। क्योंकि हमें जो मिलता है खाने के लिए वो अभी हमें खरीदना नहीं पड़ता है। अब पहले जब हम खरीद के खाते थे तो हमें अखरता था, मतलब कहते हैं ना कि इतना महंगा, यदि कोई बीच में मांगने के लिए भी आते थे ना तो उसे मैं थोड़े से देती थी, क्या नहीं इतना महंगा प्रोडक्ट हम खरीद के खाते हैं फिर मैं तुम्हें दे दूं। होता है ना गांव में, इसके यहाँ कुछ घट गया तो जाके लाना पड़ता है, बगल वाला कुछ होता था। फिर मैंने बगल वाला को भी जब देना स्टार्ट किया तो वो भी इसका खाना बोलता है आपका चाय पीने में दूसरा लगता है, बोलते हाँ हमारा चाय पीने में दूसरा लगता है। ये पीने में स्वादिष्ट के साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी देता है। और इस तरह से मैंने बताना स्टार्ट किया। और अभी मैं एक बैंक सखी के रूप में कार्य भी करती हूँ। और जब भी मैं जाती हूँ अपने कार्य पर तो अपना बोतल में पानी लेके जाती हूँ चाय वाला। और जब खासकर जब दीदी लोग होती है तो का मौसम हो। हाँ सर। हम लोग को रिज्वाइनिंग करना पड़ेगा, तो हम लोग कुछ देर के लिए रिज्वाइनिंग कर लेते हैं। सभी पार्टिसिपेट्स से अनुरोध है कि हम लोग कुछ देर के लिए रिज्वाइनिंग कर लें।